डिस्कस करते हैं क्या होता है लिटोरल जोन, क्या होता है लिम्नेटिक जोन और किसे कहते हैं प्रोफंडल जोन। स्टार्ट करेंगे हम लिटोरल जोन से। लिटोरल जोन क्या होता है, कोई भी वाटर बॉडी है, ठीक है ना, वाटर बॉडी में एक लैंड एरिया होता है, देन हमारी वाटर बॉडी स्टार्ट होती है। तो जब वाटर बॉडी स्टार्ट होती है तो क्या एकदम गहरी होती है? नहीं होती है, धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ती रहती है। तो वो एरिया जो इस तट से यानी सोल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और लेकिन इतना गहरा नहीं है कि उसके जो सतह है, तल है, वहां तक जो सन रेज है वो ना पहुंचे। ओके, तो उसे बोलते हैं लिटोरल जोन। जैसे यहाँ तक देखो, जो सन रेज होती हैं वो 200 मीटर तक अंदर जाती हैं। तो मान लो ये ऐसे, इसकी गहराई ऐसे बढ़ रही है, तो यहाँ तक का ये जो एरिया है इसको बोलेंगे लिटोरल जोन। ओके, क्योंकि जब सनराइज, जो सन की रेज हैं, ठीक है ना, सूर्य की किरणें हैं, जब वाटर में एंटर कर रही हैं, अंदर जा रही हैं, तो एकदम सतह तक, तली तक पहुंच जा रही हैं, क्योंकि इतना गहरा नहीं है, उसे ही बोलते हैं लिटोरल जोन। सो लिटोरल जोन इज द एरिया नियर द शोर बोले तो तट, वेयर द वाटर इज शैलो एनफ फॉर सनलाइट टू रीच द बॉटम। मान लो इसे समुद्र है, तो समुद्र की गहराई ऐसे बढ़ती है, ठीक है ना, तो मान लो यहाँ तक ये पूरा पानी है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ तक क्या है कि यहाँ सूर्य की किरणें गई, नीचे पहुंच गई, यहाँ भी गई, नीचे पहुंच गई, यहाँ भी गई, नीचे पहुंच गई, तो ये तट का जो एरिया है ना, ठीक है ना, उसे ही बोलेंगे लिटोरल जोन। लेकिन जब यहाँ जा रही है तो यहीं तक सूर्य की किरणें पहुंच पा रही हैं, क्योंकि यहाँ समुद्र बहुत गहरा है। ओके, तो यहाँ तक का ये जो एरिया आता है समुद्र का, उसे ही बोलते हैं लिटोरल जोन। क्योंकि यहाँ पर जो सन रेज होती हैं एकदम बॉटम तक पहुंच जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं काफी ज्यादा ग्रो करते हैं। दिस अलाउज प्लांट टू ग्रो एंड सपोर्ट डाइवर्स रेंज ऑफ एक्वेटिक लाइफ। जब प्लांट ग्रो करते हैं तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं, वही जब ग्रो कर रहे हैं तो पूरी की पूरी जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो ग्रो करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, चूंकि जो सनरेज होती हैं बॉटम तक पहुंचती हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर रूटेड प्लांट्स भी होते हैं, क्योंकि यह ज़्यादा गहरा नहीं होता है, तो हो सकता है एक पौधा जो ऊपर नजर आ रहा हो उसकी जड़ें कहाँ पर हों, एकदम नीचे सतह पर हों। इसके अलावा यहाँ फ्लोटिंग तैरते हुए पौधे भी मिलेंगे, शैवाल वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो खूब मिलेंगे। अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर बोले तो प्राथमिक उत्पादक मिलते हैं, तो उपभोक्ता भी मिलेंगे, कंज्यूमर्स भी मिलते हैं। सो दिस जोन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी स्पीसीज, जैसे फिश मिल सकती हैं, एम्फीबियंस, कीड़े मिल सकते हैं, ऐसे क्रस्टेशियंस, केकड़े वगैरह भी जो हमारी स्पीसीज होती है वो सब भी यहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बेहतर इन्वायरमेंट भी होता है, तो बहुत सारे जीव यहाँ पर मिलेंगे जो फीडिंग के लिए भी आएंगे, ब्रीडिंग के लिए भी, ठीक है ना, प्रजनन करने के लिए भी तट पर आते हैं बहुत सारे जीव। तो कुल मिला के ये जो एरिया होता है लिटोरल जोन, इसमें जो लाइफ होती है काफ़ी रिच होती है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा होती है लाइफ यहाँ पर। एक कहते हैं कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर नजर आएगी आपको। दूसरा होता है हमारा लिमिनेटिक जोन। यहाँ पर ये था हमारा लिटोरल जोन, तो यहाँ तक हमारा पहुँचा है लिटोरल जोन, लेकिन इसके बाद समुद्र तो बहुत बड़ा है ना, ठीक है ना, तो ये जो पूरा एरिया लिटोरल जोन के बाद का जो पूरा एरिया आएगा उसे ही बोलेंगे लिमिनेटिक जोन। यहाँ पर भी सूर्य की किरणें नीचे पहुँच रही हैं, लेकिन तट तक नहीं टच कर पा। देखो समुद्र की जो तली है वो यहाँ है, लेकिन सूर्य की किरणें यहाँ तक से पहुँच पा रही हैं। ओके, सो लिटोरल जोन के बाद का जो एरिया होता है, इसको ओपन सी भी बोल सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, लिमिनेटिक जोन। ओके, सो लिमिनेटिक जोन ऑन द अदर हैंड इज ओपन वाटर, ठीक है ना, एरिया बियॉन्ड द लिटोरल जोन। लिटोरल जोन यानी अगर आप समुद्र में झांकोगे, देखोगे तो कुछ मीटर तक तो लिटोरल जोन होगा, इसके बाद पूरा का पूरा समुद्र बोलेंगे जो होगा उसे बोलेंगे लिमिनेटिक जोन। ठीक है ना, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डीपर वाटर वेयर सनलाइट कैन ओनली पेनिट्रेट अ शॉर्ट डिस्टेंस। सो फोटोसिंथेसिस इज मोस्टली कैरीड आउट बाय फाइटोप्लैंक्टन। ये पूरा का पूरा एरिया है लिमिनेटिक जोन। यहाँ पर कुछ दूरी तक, ठीक है ना, क्या पहुंच रही है, लाइट्स पहुंच रही हैं, तो यहाँ भी आपको क्या मिलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन मिलने वाले हैं, लेकिन रूटेड प्लांट नहीं मिलने वाले। रूटेड समझ लो जिसमें जड़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जड़ों के लिए इतनी ज़्यादा गहराई है, कुछ किलोमीटर गहरा समुद्र है, तो जड़ें कहाँ हो सकती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ फाइटोप्लैंक्टन आपको बहुत मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ तो पड़ ही रहती होती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे जीव मिलने वाले हैं। चूंकि फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है ना, तो जू प्लैंक्टन मिलते हैं, जू प्लैंक्टन मिलते हैं तो फिश मिलने लगती हैं। फिर द लिमिनेटिक जोन इज यूजुअली होम टू अ डिफरेंट सेट ऑफ स्पीसीज देन द लिटोरल जोन, इंक्लूडिंग जू प्लैंक्टन होते हैं, ठीक है ना, जैसे माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन जिसको हम बोल सकते हैं, लार्जर फिश हमारी हो सकती हैं। ओके, तो जरा समझो
जो तट का एरिया है वो लिटोरल जोन, तट से जो दूर जो समुद्र होता है, ओपन सी होता है, उसको होते हैं लिम्नेटिक जोन, जो कि यहाँ भी सनलाइट पेनिट्रेट कर रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, लेकिन रूटेड प्लांट नहीं मिलेंगे क्योंकि जड़ें बहुत गहरा समुद्र है। ओके, तो इसे बोलेंगे हम लिम्नेटिक जोन। तीसरा होता है हमारा प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन होता है नीचे गहराई वाला एक डार्क एरिया, जहां सन रेज, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं समुद्र में। सो द प्रोफंडल जोन ऑन द अदर हैंड इज द डीप वाटर एरिया बिलो द लिम्नेटिक जोन वेयर सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट। सो लिम्नेटिक जोन के नीचे जहां तक सनलाइट पहुंच रही है वो तो हमारा लिम्नेटिक जोन हो जाएगा, लेकिन उसके नीचे जो एरिया हमारा होता है जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच रही है, अंधेरा है, ठीक है ना। जब सनलाइट नहीं पहुंच रही है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं है, हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है तो लाइफ बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं होती, यानी बहुत जीव जंतु वहाँ नहीं पाए जाते, ठीक है ना। तो प्रोफंडल जोन क्या होता है, जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, वो गहरा क्षेत्र जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती। सो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है ना। जो मछलियाँ यहाँ से तैर कर आएंगी, कुछ मछलियाँ होंगी जो गहराई तक जाएंगी, वही यहाँ पर पाई जाने वाली हैं। सो प्रोफंडल जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कूलर टेम्परेचर। जब सनलाइट नहीं पहुंचती है तो यहाँ टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस करने के लिए कोई प्लांट ही नहीं है, न सनरेज है, न सनलाइट है, न पौधे हैं, तो ऑक्सीजन भी कम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जीवन काफ़ी कठिन होता है, तो यहाँ पर लिमिट्स द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी नहीं मिलती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जैव विविधता आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ जीव जंतु मिलते हैं जो इस एक्सट्रीम कंडीशन पर रहने के लिए खुद को अनुकूलित कर चुके हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म दैट डू लिव इन प्रोफंडल जोन सच एज कुछ सर्टेन स्पीसीज ऑफ फिश, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना, आकाशेरुकी जो प्राणी होते हैं जो अडॉप्टेड हैं, अनुकूलित हो चुके हैं इस कंडीशन में रहने के लिए, वो यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं पाई जाती। तो 3 चीज़ें सीखें, लिटोरल जोन तट से जुड़ा क्षेत्र जहाँ पर सूर्य की किरणें तली तक पहुँचती हैं, लिम्नेटिक जोन लिटोरल जोन के बाद के जो एरिया जो ओपन सी होता है उसे बोलते हैं लिम्नेटिक जोन, लेकिन गहराई में वहाँ पर सूर्य का प्रकाश जहाँ तक पहुँचता है। और प्रोफंडल जोन होता है गहराई में पड़ा हुआ वो अंधेरे वाला जो क्षेत्र होता है, उसे बोलते हैं प्रोफंडल जोन।